गुड इवनिंग गाइस। मैं राममोहन सिंह एसडीआरएस पब्लिक स्कूल में आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपके ना 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। तो आज ना हम आकृति पूर्ण करना, ये न्यू चैप्टर आपका वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका एक चैप्टर और रह जाएगा, वो ना मैं आपका 15 अगस्त तक कंप्लीट करा दूंगा। इसके हम 2 पार्ट में करेंगे इसको। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तथा उसका कंसेप्ट को समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए क्या अप्रोच लगाए, जिससे ना क्वेश्चन हमारा ना विद इन ए सेकेंड हो जाए ना, मतलब इतना टाइम नहीं लगे हमें। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम ना कैसे ट्रिक से कर सकते हैं, कंसेप्ट के साथ कितने अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा क्या है ना, आप जब ना इन क्वेश्चन को करोगे ना, कंसेप्ट समझ जाओगे ना, तो आपको विदाउट विदाउट पेन एंड पेपर, आज से ये क्या है ना, हमारा जो टैग लाइन है ना ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, तो आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आकृति आएंगी ना, आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे जो, उसके लिए आपको सिंगल पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। विदाउट पेन आप ना ऐसे ही हल कर दोगे, देखते क्वेश्चन को हल कर दोगे। इसमें क्या है ना, मैं ना आपको बवाल ट्रिक के साथ कराऊंगा। कैसी ट्रिक के साथ कराऊंगा बच्चों? बवाल ट्रिक के साथ कराऊंगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, जैसे ये आकृति होती है, क्या होता है, ये आकृति होती है, इसका एक भाग गायब होता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि मतलब इस क्या होता है, कैसे ना उसकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे जल्दी हो जाता है बिना देखे, विदाउट पेन उठाए ये जल्दी हो जाते हैं। अब इधर आ जाओ। अब इसमें क्या है ना, प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर के जितने प्रीवियस ईयर है ना, मतलब 2018 से 2018 से तुम्हारे कितने, जो अभी तक आए हैं ऐसे 2026 तक, जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के ना आपके एग्जाम हुए हैं ना, वो सारे पीवाईक्यू मैंने इसमें लिए हैं। और जो बच गए हैं ना क्वेश्चन, वो मैं ना आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ना ये एक दो वीडियो देख लेना, एक ही बार देख लेना, उससे आपका ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपके ना कम से कम 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे बच्चों? 4। जब आप ना मेरी ये मतलब ये 10, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय से, है ना, तो वो देख लोगे ना एक बार सारे कंप्लीट, 10 ज्यादा तो 10 लेक्चर होंगे उसमें। फिर आपके ना 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। आप ना मैक्स वो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ कि मैंने आपके लिए ना ईवीएस लेके आऊँ, है ना, चैप्टर वाइज ईवीएस पढ़ाऊँ आपको ना, एकदम जैसे भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में, भारत के पर्वत हैं, है ना, जियोग्राफी के बारे में, जो जो ईवीएस में आते हैं ना, तो उनके सारे बारे में बताऊँ विद डायग्राम से, है ना, बहुत ऐसे आपको ना ऐसे एनिमेटेड को उसकी तरह से। तो मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा। मैं ना कल एक क्लास लेके आऊंगा, तो आपका ना जैसे प्यार मिलेगा, है ना, आपकी जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना, वैसे हम वो सीरीज आगे कंटिन्यू रखेंगे। देखो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। जब किसी चित्र का एक हिस्सा गायब हो और हमें दिमाग लगाकर ऐसा भाग चुनना हो जो उसे पूरी तरह सही बना दे, जो उसे पूरी तरह सही बना दे। जैसे मान लो ये एक आकृति है, इसमें 1 2 3 4 पार्ट है। इसका एक हिस्सा क्या है हमारा, गायब है, और इसमें से हमें चुनना हो, हमें इसमें से क्या हो, चुनना हो। उसी को हम क्या कहते हैं, आकृति पूर्ण करना कहते हैं। इसे ना शॉर्ट में समझते हैं, जैसे अधूरी आकृति, अधूरी आकृति, सही टुकड़ा, इसमें से कोई सही टुकड़ा लेंगे तो पूरी आकृति बन जाती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को बच्चे कहते हैं आकृति पूर्ण करना कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आकृति के कोनों रेखा घुमाव, ये छोड़ो, है ना। इसमें देखो, अब ये है पीवाई क्यू आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखो मैं करके बताता हूँ। इसमें ना ऐसे एक लाइन होगी, जिसमें इसमें सबसे पहले हम ना लाइन कंप्लीट करते हैं। जैसे एक लाइन है उसको उससे कंप्लीट करेंगे, दूसरी को दूसरी से, इसमें एक डायरेक्शन होगी, है ना, वैसे। तो ये वाला क्वेश्चन है। अब ये है, तो इसमें हम देखेंगे इधर कहीं है, अब देखो रुको। अब इधर देखो, हमें ना ऐसी लाइन चाहिए, है ना, तो इधर ऐसी लाइन है, सर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इधर है, इसमें नहीं है, तो ये गलत, इसमें है। अब इसमें क्या है ना, ऐसे हर एक लाइन में 3 लाइन है, ऐसे जाके 3 है ट्रेंगल में। अब ये ट्रेंगल है, इसमें 3 लाइन है, ऐसे है, इसमें ट्रेंगल में ये लाइन नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अभी और समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं मैंने आज, तो ना हम अच्छे से करते हुए जाएंगे इन सवालों को। अब इसमें देखते हैं प्रश्न का प्रकार। जो हमारा प्रश्न होता है ना, वो कैसा प्रकार होता है, उसको कौन सा टाइप होता है। इसमें एक अधूरी फिगर दी जाती है, जैसे मैंने अभी बताया, इसमें भी है, इसमें एक अधूरी फिगर दी जाएगी, ठीक है। विकल्प दिए जाते हैं, तो 4 विकल्प दिए जाते हैं बच्चों। कितने विकल्प दिए जाते हैं? 4 विकल्प दिए जाते हैं। सही पीस चुनकर आकृति पूरी करनी होती है। तो इसमें से एक सही पीस देके आएंगे, वो आकृति पूरी कर देंगे।
ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो इसमें क्या है ना, एक सही पीस देखे हैं कौन सा, तो यहाँ पे क्या करते हैं हमेशा ना एक डायरेक्शन देखते हैं। अभी यहाँ पे सर्कल चल रहा है ना, तो इसको ऐसे करेंगे, ये सर्कल ऐसे आ जाएगा। तो जो लाइन है ना वो एक्स्ट्रा लाइन नहीं होनी चाहिए, इसमें 2 लाइन है तो 2 लाइन ही होनी चाहिए। तो 1 लाइन 2 लाइन इसमें है सर, इसमें 1 लाइन है, ये ऑप्शन कट गया। इसमें 1 लाइन है सर, ये भी कट गया। इसमें उल्टी है तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्या हो जाएगा बच्चों, गलत नहीं, रुको रुको रुको, देखो ये लाइन आ गई यहाँ पे ये लाइन आ गई, देखो 2 लाइन हो गई यहाँ पे, हो गई। थोड़ा क्या है ना, ये ऑप्शन ही गलत है ना, तो मैं आपको दूसरे ऑप्शन होंगे ना उसमें समझाऊंगा, थोड़े से ऑप्शन गलत है। ये वाली है ना, ये पलट के आनी चाहिए ऐसे, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, इधर देखो। अभी ऑप्शन सही है ना, ये वाला बिल्कुल सही है, इसको मैं समझाऊंगा आपको, इधर देखो। चित्र पहली, सही उत्तर कैसे चुने, सही उत्तर कैसे चुने। हल करने के स्टेप, जो स्टेप होते हैं ना कैसे, सबसे पहले ना हमको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। कभी भी इसके क्वेश्चन करते हैं ना तो ये 4-5 चीजें ध्यान रखनी चाहिए ना, उससे आपका क्वेश्चन ना विद इन ए सेकेंड आ जाएगा। ये देखो इधर पैटर्न को ध्यान से देखें, पैटर्न देखेंगे कि इसमें ना जैसे लाइन, ये सर्कल लाइन कंप्लीट हो रही है, यहाँ से ये बन रहा है, ये इधर क्या है ना, ये डॉट है बड़ी वाली, इधर डॉट इधर डॉट, तो इधर भी एक बड़ी सी डॉट आनी चाहिए। ये पैटर्न ध्यान से देखेंगे। मिसिंग पार्ट को देखेंगे, अब ये मिसिंग पार्ट है, ध्यान से देखेंगे कौन सा पार्ट आ सकता है इसमें, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन से मिलान करें, जो ऑप्शन है ना उससे मिलान करेंगे। अभी ऑप्शन से मिलान करेंगे इसको, ठीक है। सही डायरेक्शन घुमाव चेक करेंगे, सही डायरेक्शन जैसे अभी बता रहा था ना, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसी वाला है, लेफ्ट है या राइट है, ठीक है, ये देखेंगे। ध्यान रखने योग्य बात है, कुछ बात है ना हम ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी है। लाइन की कंटिन्यूटी हो, लाइन की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कि ऐसे लाइन कंटिन्यूटी है ऐसे है, ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे तुम ऐसे जोड़ दो, ऐसे नहीं, ठीक है। जब लाइन इसमें है ना ऐसे, तो ऐसी लाइन आनी चाहिए, ऐसी लाइन बच्चों आनी चाहिए, ठीक है। शेप का साइज और एंगल मैच करें। अब इससे ये नहीं है कि इसमें छोटा सा तुम इसमें हो आकृति, ये तुम मैच कर दो। जो इस आकृति में जैसे शेप में है ना वैसी वैसी आकृति हमें ढूंढनी होगी, वैसे ही करेंगे। एक्स्ट्रा या मिसिंग लाइन से बचें, जो एक्स्ट्रा लाइन होगी ना उससे बचेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन हो गई, यहाँ पे मान लो एक और लाइन कर दी, ऐसी लाइनों से हम बचेंगे। जल्दबाजी में गैस न करें, जल्दबाजी में सोचे नहीं कि मतलब ये कौन सा ये हो सकता है, तुक्का ना मारे, है ना, तुक्का बिल्कुल ना मारे। जो कैसे बहुत लोग होते हैं तो एग्जाम में जाते हैं ना, तो कहते हैं जय माँ बेड़ वाली, तो बी लगा दिया, है ना। किसी ने कहा जय हनुमान जी, है ना, तो एच ऑप्शन नहीं होता, वो कहते हैं अरे हनुमान जी सबसे पहले, ए लगा दिया तो उन्होंने। तो ये नहीं करना है ना, जय माता दी ऐसे नहीं, पहले बातों को समझेंगे फिर अपने क्वेश्चन के करेंगे, है ना, कंसेप्ट के साथ। इधर देखो अब इसको मैं कराता हूँ आपको। तो हमने देखा सर इसमें 2 लाइन है ना, या 2 लाइन ऐसे होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए सर, इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन कट गया। इसमें 2 लाइन है, नहीं है सर, ऐसे आनी चाहिए ना क्लॉकवाइज, ये भी कट गया। अब बच्चे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे देखेंगे हम ना, ऐसे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है सर। चलो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दोबारा से बनाते हैं भाई। ये देखो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है देखो। अब ये किस में मिला है हमको सर, इसमें क्या है ना सर, इसमें 2 लाइन है, बट ऐसे नहीं है सर, इसमें ऐसे अलग से नहीं है सर, इसमें है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब देखो ये कुछ चीजें है ना, ये मोस्टली स्टूडेंट को जो टीचर होते हैं कभी नहीं पढ़ाते, ऐसे जो मैं बताऊंगा ना वैसे तो कोई नहीं बताएगा, है ना। आपको ना फिर उसमें ही समझा देते हैं, बहुत कम लोग समझाते हैं सर, देखना है ना। देखो मैंने ना आपको वाटर इमेज है ना, और जो होता है ना जो मिरर इमेज करा रखी है, इसमें क्या है हॉरिजेंटल है ना, सिमेट्री है, इसमें समझेंगे ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक जैसा होता है। जैसे मान लो कोई आकृति है ना, उसमें जैसे इसमें आपके 4 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो ये वाला हिस्सा है ना, ये और ये वाला, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। ऐसे ही ये आकृति है, 4 आकृति, इसका जो संबंध है रिलेशन है वो इससे होगा, तो इसका रिलेशन है वो इससे होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। और एक और बन जाता है, जैसे मान लो अभी इसमें दिखाऊंगा मैं, ये इन दोनों का बन जाएगा त्रिकोण वाला। जैसे जो टॉप पे है ना वो बॉटम में दिखेगा। जैसे कुछ आकृति होती है ना, जब आपको ना मैं फिगर दिखाऊंगा ना, भी आकृति दिखाऊंगा है ना जो, तो आप समझ जाओगे सर हाँ ये तो सर आपने पीछे समझा दिया होगा ना, ऐसी चीज है, ये बहुत इजी चीज है। अब ये देखो जो लेफ्ट वाली चीज होगी वो किधर दिखेगी हमको, राइट में दिखेगी। अब ये लेफ्ट में तो इधर सेम दिख रही है कि नहीं दिखेगी आपको, बटरफ्लाई सेम दिख रही है ऐसी।
कलर चेंज है, या अभी कलर पे मत जाना सर, कलर सेम क्यों नहीं है। वहां पे क्या है ना, आपका ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आता है, ठीक है, तो वहां पे कलर नहीं आएंगे। कलर तो इसलिए लगा दिए कि आपको ना आप आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाए, ठीक है। ये देखो आप समझो, तो ये सेम दिखेगी यहाँ पे, जैसे लेफ्ट का राइट हो जाता है ना, ऐसे सेम मिरर इमेज में देखा था मैंने, आपको कराया था, दायां का बायां एक जैसा दर्पण प्रतिबिंब बनता है ना, ऊपर नीचे वाली जल प्रतिबिंब की तरफ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना। अगर आपने जिन बच्चों ने मेरी ना ऐसे मिरर इमेज वाटर इमेज नहीं देखी ना, मैंने इतना अच्छा कराया ना आपको पूरे यूट्यूब पे, ऐसी मतलब वाटर इमेज और मिरर इमेज किसी ने नहीं कराया, वो बहुत कम टाइम में करा दिया मैंने। 10-15 मिनट के वीडियो है सर, उससे भी कम है, आप देख लेना ना, आप चेकआउट करना उसमें। यहाँ पे देखो, इसमें क्या है ना, विकर्ण सम्मति है ना, तो क्या है ना, इसमें क्या होता है, आमने सामने वाले है ना क्वाड्रेंट आपस में मैच करें, जैसे अब ये इसका संबंध इससे होगा, रिलेशन इसका रिलेशन इससे होगा, है ना, ये दोनों सेम होगी। जब ना ये खाली दे देगा ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देगा इसमें, इसका रिलेशन इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा, समझ गए, कोने कोने का मेल विकट सम्मति। देखो अब यहाँ पे हम लोग ये देखो, ये क्या है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ना, इसमें क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से करेंगे, जैसे सही विकल्प चुनने की स्मार्ट टेक्निक। स्मार्ट हमें ना बहुत स्मार्ट बनना है, जरूरी थोड़ी है हमें ना ऐसे पूरे जो पुराने बच्चे हैं वैसे पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ने का ना बहुत सारा बेनिफिट है, अगर आप ना सही यूटिलाइज करो तो बहुत सारा। हम ना एक जो टीचर पढ़ाता है ना, आपको कंटेंट पढ़ाएगा ना, बहुत अच्छा डिलीवर करेगा। ऑफलाइन में क्या है ना, वो इतना अच्छे से नहीं कर पाता, डिलीवर कर पाता। यहाँ पे ना बहुत सारे होते हैं, डायग्राम से बहुत चीज होती है, उससे समझा सकता है आपको। यहाँ पे देखो ऐसे रॉन्ग शेडो, जैसे रॉन्ग शेडो मतलब जैसे आप मान लो ये ऑप्शन खाली है, ऑप्शन दे दिया उसने, तो यहाँ पे ना एक गलत आ गई है ना, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे एक गलत शेडो होगी, यहाँ पे एक गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। हमें ना बिल्कुल जैसी आकृति हमारी है ना, जैसी हमारी आकृति है बच्चों, वैसा ही हमको चाहिए, है ना, वैसा ही हमको चाहिए, वही होता है। तो ये हो गया। अब ये इसलिए गलत शेड कलर नहीं होना चाहिए, उसे देखते ही रिएक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा या मिसिंग लाइन होगी ना, उससे देखते ही रिएक्ट कर देंगे। ये दो चीज हम ध्यान रखेंगे, एक तो शैडो होगा ना, तो उसे देखते रिएक्ट करेंगे, एक अगर एक्स्ट्रा लाइन या मिसिंग लाइन होती है उसे भी देखते गलत कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये दिख रही है, ये दिख रही है ना, तो इसको देखते ही गलत कर देंगे इस ऑप्शन को। यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, इनको गलत कर देंगे, ये कर देंगे। हमारी जैसी आकृति है ना बच्चों, वैसी हमको सेम चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये ना आपकी ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों, घड़ी की दिशा में, जैसे हमारी घड़ी यहाँ पे कैसे 12, कितना है बच्चों यहाँ पे, देखो मैं अच्छी सी घड़ी बनाता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, चलो अच्छी सी घड़ी बनाते हैं। तुम्हारे लिए एक अच्छी सी घड़ी बनाते हैं बच्चों। अरे देखो, अब क्या है यहाँ पे ना, ऐसे 12 होगा, यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा, होगा कि नहीं होगा। इनके बीच में दो दो पोअर होते हैं कि नहीं होते हैं, खाने होते हैं, आपने देखे होंगे तो। हाँ सर होते हैं सर, सही कह रहे हो सर आप, सर तो सही कहेंगे, आपको बस सर पे बिलीव करना है, कष्ट दिखाना है सर पे। अब यहाँ पे क्या है ना आपको, ये देखो, है कि नहीं। अब इसमें क्या है ना, जैसे मान लो अब ऐसे हम घूमेंगे ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्लॉकवाइज। अगर घड़ी को ना ऐसे घुमाएं क्लॉकवाइज, और उल्टी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया, ये घड़ी की दिशा में हो गया, ये घड़ी के विपरीत दिशा में। अब इधर देखो, जैसे ये आ गए, ये है ना घड़ी की, ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या है ना, ये ऑप्शन भले ही सही दे दिया पर गलत है, समझो अभी। अब इसमें क्या है ना, ये देखो चेंज हो गया है ना, हमें ना सेम आकृति चाहिए मान लो, है ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही दिख रहा है, सेम है वैसी। मान लो अब ऑप्शन में हमारे में क्या करेगा ना, एक आकृति को गायब कर देगा इसको, तो हमें ना ये सेम चाहिए, पर घड़ी की जैसे कोई वो है ना, जो उसके डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें कर दिए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इधर देखो, ये तो बताया मैंने आपको। अभी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन की हम ना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो,
अब यहाँ पे देखो ये वाला है ना, ये वाला देखो ऐसे, ये क्या आप यहाँ पे क्या है ना, ऐसे मान लो ये क्वेश्चन गायब कर दिया, जरूरी थोड़ी है हर बार यही ऑप्शन दे आपको, ठीक है। तो अभी क्या है ना, हम इसको देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमें ना ये लाइन कंप्लीट करनी है, क्या करनी है बच्चों, अभी मैंने पीछे से कहा था ना लाइन कंप्लीट करेंगे। सर तुमने तो लाइन टेढ़ी कर दी, कोई नहीं दोबारा कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा रुको, अरे अब सही बनी लाइन हमारी, है ना बच्चों, देखो अब यहाँ पे 3 लाइन है, वैसे तो हमें सेम चाहे उस लाइन में, यहाँ पे तो उल्टी है, यहाँ पे 2 है, बट ये बीच में ऐसा नहीं है बच्चों, है ना, है कि नहीं, नहीं है सर, ये भी तो होना चाहिए, इसमें नहीं सर, इसमें भी नहीं है सर, यहाँ पे होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें है सर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 लाइन है सर, 2 लाइन है गलत, ये हो जाएगा। हम ना ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक का यूज करते हुए करेंगे क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन 1 2 3 है ना, हम इसको कंप्लीट करेंगे, इन लाइनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 1 2, ये कंप्लीट हो गई हमारी लाइन, हो गई कि नहीं। अब यहाँ पे ऐसे लाइन जा रही है ऐसे, देखो यहाँ पे जा रही है कि नहीं जा रही है, ऐसे, तो यहाँ पे देखेंगे हमें ना ऐसी लाइन चाहिए पूरी, चाहिए कि नहीं, ये ऑप्शन नहीं है सर, इसमें 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 नहीं है सर, तो ये भी कट गया। अब हमारे पास ना 2 ऑप्शन बचे, अब इसमें ये से ये देखेंगे 1 2 3, 1 2 3, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा, बी फॉर बॉम्बे। अब इधर देखो, अब ये ऐसी है, ऐसी है ना, तो ये लाइन हम सबसे पहले ऐसे कंप्लीट करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताई थी ना, सबसे पहले जो लाइन जा रही है या किसी की ना जो डायरेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। अब ये लाइन देखेंगे हम इस ऑप्शन में, इसमें है सर, इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है सर, इसमें है। अगर अब यहाँ से हम अब ना अब ही देखेंगे, देखो बच्चों क्या होता है ना, जब ये 2 ऑप्शन हट जाते हैं ना हमारे, ये भी ऑप्शन हट गया हमारा, जब हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, तो उनमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर ना हमारे पास 2 ऑप्शन बचे ना, उनको देखेंगे, अगर उसमें देखें तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए 2 ऑप्शन बचेंगे उसी में चेक करेंगे। अब इसमें चेक करेंगे हम ना, हमारे पास इसमें ऊपर बिंदी कुन्नी में है या नहीं, इसमें है सर, इसमें नहीं, तो खत्म। अब इसको ना वैसे ही आंख बंद करके D4 दिल्ली लगा देंगे। अब इसको देखो, ये यहाँ पे क्या है ना, इसको कंप्लीट करेंगे सर, सर ये है सब में है सर, है, चलो ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लो सर, कर लो। अब ये ना ऐसे चाहिए हमको, ऐसे है कि नहीं, ऐसे चाहिए हमको। अब इसमें नहीं है सर, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया सर, ये है सर। अब इसमें देखते हैं सर, इसमें क्या है सर, इसमें ये ना ऐसे है, तो इसमें होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा सर, ये ना यहाँ से कनेक्ट होगा सर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब ये देखो, देखो ये वाला क्या है ना, ये तो बहुत इजी, इसमें लाइन मैच करेंगे, पहले तो ये कर लो आप, है ना, इसमें देखो सब में, इसमें नहीं सर, ये काट लो, है नहीं है इसमें, देखो नहीं है, आप देखें लाइन 1 2 और ये 3 लाइन, तो कितनी लाइन हो जाएगी बच्चों, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 ये गलत, इसमें 1 2 ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले सर, ये लाइन कंप्लीट करो सर, कर दी बच्चों हमने तुम्हारे लिए, सर ये लाइन सही है सर, ये नीचे गलत है सर, ये भी लाइन सही है, ये भी सही है सर, जो ये ट्रेंगल है ना सर, तो इसका ना ऐसे बन रहा है सर, ये ट्रेंगल बिल्कुल सही सर, इसमें भी सही है, इसमें भी सही सर, इसमें तो गलत है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, अब क्या है ना, यहाँ पे देखो सर, अब सर ये उल्टा बन रहा है सर, बन रहा है कि नहीं सर, इसमें तो है ही नहीं सर, इसमें बन रहा है सर, ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा। अब इधर देखो, इसमें क्या है ना, जैसे यहाँ पे क्या है ना, ऐसे ऐसे बन रहा है ना, ऐसे हल्का सा सर्कल सा, ये तो इसका ना एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। अभी हम तो देखेंगे, इसमें सर 2 हैं, ये सही है, इसमें सर उल्टा है, ये तो गलत हो गया सर, इसमें ना ऐसे लहरा के है ना, और इसमें सर है। अब कह रहे हैं सर, इस ये ऑप्शन 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, सर हमें ऐसे नहीं चाहिए सर, ये ऐसे आया ऐसे, तो ये यहाँ पे ना ऐसे जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो ये बहुत इजी होते हैं, बस आपको ना आराम से करते हुए जाने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ऐसे लाइन को कंप्लीट करेंगे, फिर ये लाइन है ना ऐसे, ये किस में दिख रहा है, मान लो सर इसमें ना आधा चाहिए था सर, हमको बड़ा दे दिया सर इसमें तो है ही नहीं, ये भी कंप्लीट सर, इसमें भी नहीं है, हमारा एक ही ऑप्शन हो गया 4। तो देखो मैंने ना आपको पार्ट 1 करा दिया है ना, इसमें क्या है ना, जो आकृति पूर्ण करना होता है ना, उसके बारे में कंसेप्ट बताया, कैसे उसको करते हैं, सबसे पहले क्या क्या बातों को ध्यान रखते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया ऑप्शन एलिमिनेट क्या होता है, कैसे आकृतियों को ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, और कम समय में, कम समय में, वो समय में ना कर लेंगे ऑप्शन को देख कर।
और इसके अलावा ना जो इसका पार्ट 2 होगा ना, उसमें मैंने आपके लिए ना पीवाई के क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी भी इसमें थे, इसमें कम से कम मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए, वो सारे पीवाई के होते। और भी जो क्वेश्चन होंगे ना, तो मैं आपको लाऊंगा कम से कम 2026 से जितने भी नवोदय में हुए हैं ना, मतलब 2018, 2016, मतलब जितने भी हुए होंगे ना, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, जिससे ना आपको ना बहुत अच्छे से जो कंसेप्ट क्लियर वो हो जाएगा ना। ज्यादातर हम ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी हमारा कोई कंसेप्ट होता है ना वो क्लियर होता है, कोई भी चैप्टर हो, किसी का भी हो, मैथ का हो या रीजनिंग का हो, ये तो बहुत ईजी है। इसके अलावा हम ना ऐसे हमारे जो स्पेशल बैच है, हम ना जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास तथा 9th क्लास के लिए ना उसकी ना प्रिपरेशन कराते हैं। अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया है ना, तो अभी सर ने आपको ना ऐसे सूचना दी थी कि जो उसकी ना डेट बढ़ गई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना है ना, शॉर्ट वीडियो है। आइए देखो, सैनिक स्कूल की भी तैयारी कराते हैं, 6 तथा 9th क्लास के लिए कराते हैं, अटल आवासीय विद्यालय के लिए भी कराते हैं, तथा मिलिट्री स्कूल तथा विद्या ज्ञान स्कूल के लिए भी तैयारी कराते हैं। हम ना कैसे तैयारी कराते हैं सर, हम ना ऐसे ऑनलाइन भी कराते हैं और ऑफलाइन भी कराते हैं। ऑफलाइन ना हम ना बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उससे करा रहे हैं, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो गया है ना सर के मार्गदर्शन में। आप ना अगर किसी भी क्वेरी के लिए ना, कोई भी आपका डाउट है या आपको ना ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप ना इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना, ऑनलाइन तो बहुत बच्चे स्टार्ट करते हैं, उन्होंने सर की क्लास देखी, उसके बाद ना रील्स देखने लग जाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो ना आपको क्या करना है ना, बहुत 1-2 महीने अच्छे से ना ऑफलाइन आप तैयारी कर सकते हैं आराम का। आपका जो सिलेक्शन रेशियो होगा ना 100% होगा एक बार ना जब आप ऑफलाइन तैयारी करते हैं तो। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और मैं रामन सिंह, जय हिंद। ठीक है, जय।